एक के बाद एक हम कोशिश कर रहे हैं कि बजट के बाद जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे आपकी बातचीत करा सकें और समझा सकें कि बजट में क्या आपके लिए खास है। सर, टैक्सेशन पे ही बात करते हैं पहले, क्योंकि सबसे बड़ी चर्चा जब भी बजट की होती है तो टैक्स को लेकर ही होती है। एक आम व्यक्ति जो है, जो किसी इंडस्ट्रीज में नहीं है और सरकारी नौकरी करता है या छोटा व्यापार करता है, वो उम्मीद करता है कि टैक्स में, तो ये जो इस बार हुआ है कि कोई बदलाव नहीं हुआ, किस तरह देखते हैं इसे? ये स्वाभाविक भी था, चूँकि कोविड के बाद सरकार को पैसा चाहिए था, तो जहाँ से आना है उसको तो छोड़ नहीं सकती है। उन्होंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, ये भी एक अच्छा वेलकम मूव है। और एक नया मूव इन्होंने लाया कि 75 साल के ऊपर के लोगों को रिटर्न नहीं भरना होगा। उसका कारण क्या है कि वो टैक्स एम्प्लॉयर ही काट लेंगे, और ये तभी लागू होगा जब उनकी इनकम सिर्फ दो ही तरह से हो, इंटरेस्ट और पेंशन। अगर लेकिन आपका जनरली कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके पास मकान रहता है, मकान का अगर सैलरीड एम्प्लॉय रहा हो तो वो जनरली रेंट पर भी रहता है, क्योंकि अपने बच्चों के पास रहना पसंद करता है उस उम्र में, तो उसको टैक्स लगेगा। तो यही एक चीज़ है, बहुत जगह मिस कम्युनिकेशन था इसे लेकर, तो आपने इसे क्लियर। अगर डिविडेंड इनकम है उसके पास, किसी ने को एक पैसा भी शेयर में उसको डिविडेंड आया है तो उसको टैक्स लगेगा, टैक्सेबल रिटर्न रहेगा। एक ही एडवांटेज है कि अब जो टैक्सेबल रिटर्न्स आएंगे और जो डिविडेंड जिनका होगा वो प्रीफिल्ड आएगा, मतलब उनकी क्या डिविडेंड इनकम है वो अपने आप डिपार्टमेंट उसमें भर के देगा। तो एक चीज़ और है, जो रेलवे पे भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो कई योजनाओं का जिक्र हुआ है, जैसे मिनी मेट्रो और कई तरह की चीज़ें, और एक तो ये भी कहा गया है कि रेलवे पे अच्छा खर्च करेगी सरकार बजट। तो क्या क्या दिया है रेलवे में? कि बेसिकली 4 उन्होंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खोले हैं। कुछ मेट्रोस उन्होंने कही है जो कि बेसिकली चेन्नई है, बैंगलोर है, नागपुर है, त्रिवेंद्रम है, ये कुछ मेट्रोज अलाउंस किए हैं। तो बेसिकली जो, और एक चीज़ जो हमारे झारखंड को थोड़ा सा मदद करेगी, वो जो डेडिकेटेड कॉरिडोर है उसमें एक लाइन इन्होंने गोमो को सेंटर पॉइंट बना के किया है। और जो नया एक्सटेंशन है डेडिकेटेड कॉरिडोर का, वो बेसिकली बंगाल के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इसे, जो भी बंगाल के इर्द गिर्द योजनाएं आई हैं, इसे चुनाव से भी जोड़ के देखा जा रहा है। Obviously, they are related with election of Bengal and तमिलनाडु। और ये स्वाभाविक है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, आखिर उसको जनता के वोट से जीत के आना है, और जो जनता अभी उनको दे सकती है उसी के वो देंगे। अच्छा, एक चीज़, सर्विस सेक्टर में भी ये कहा जा रहा था कि जो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए उस वक्त रोका गया था, इस सेक्टर में भी कुछ हुआ है या ऐसी कुछ? वो तो रिलीज़ कर ही दिया गया था पहले ही, और लास्ट जो 4% जो डीए था वो बढ़ा के गवर्नमेंट ने पहले ही 6 कर दिया है, तो उनको जो मिलना था वो पहले ही गवर्नमेंट दे चुकी थी, तो अभी कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर आप रेट करना चाहें 1 to 10 में? देखिए, इफ़ यू थिंक फ्रॉम द डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन गिव 7.5। इफ यू थिंक फ्रॉम द मास और लोअर क्लास पीपल, सैलरीड पीपल एंड द बिजनेसमैन पीपल, आई विल गिव यू 4। तो ये पैरामीटर इज फ्रॉम व्हाट एंगल यू लुक। तो ज़्यादातर हम ये कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के स्तर से ही समझ सकें, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर जो लोग हैं, जो मास पीपल हैं, वो अपने हिसाब से रेट कर लेंगे। जी, मैं ये कह सकता हूँ कि ऑटोमोबाइल, मैंने दे हैव गिवन समथिंग टू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, cotton textile industry, fishing industry, and then recycling of shipping industry. And basically what I see is more thrust towards the cotton textile, which is Prime Minister's state. Then fishing, and fishing is for this southwest and Bengal, and shipbuilding is again for Gujarat. So sector wise it is very smartly planned. Smartly planned. For voters. But nothing for Jharkhand. प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।